दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? डोमिनेट करने के बारे में सोचना। इंसान ना दूसरों को थल्ले लगाने चाहता है। मसला पता क्या है ये? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है कि वो मिनिमम लेवल से स्टार्ट करता है। मतलब जिन लोगों पे उसका सबसे ज्यादा बस चलता है ना, उसके करीबी लोग, सबसे पहला वार वो उन्हीं लोगों पे करता है। अब पॉइंट ये होता है, वो पॉइंट ये है कि वो लोग एक तो उसके अपने हैं, करीबी हैं, और जब उनके साथ मतलब आपके साथ ये मामला हो कि कोई आपका अपना करीबी आपको, जब स्पेशली मैं तो ये कहूंगा ना कि बेसिकली वो करीबी तो रहा ही नहीं, कि जब उसने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन याद रखिएगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आप, जब मैं ये बात करूंगा आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसका स्कोप समझिएगा। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब आप उनकी नजाकत को समझेंगे तो आप वो रिश्ते छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन उनको साथ भी लेके चलना होता है, लेकिन इस तरीके से लेके चलना होता है कि आप उनके साथ बराबर में चलें, और यही आपकी जीत है कि आप ना थले लगें, ना लगाएं किसी को, ना डोमिनेट हो, ना किसी को होने दें। आपको पांच ऐसे तरीके, चार पांच ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं मैं। यकीन करें, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी पैसिव है, वो बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, और मसला पता क्या होता है? सबसे पहला टारगेट ऐसे लोग होते हैं कि वो ऐसे लोग ही सबसे पहले टारगेट किए जाते हैं, उनको नीचे लगाया जाता है, उनको थले लगाया जाता है, उनको डोमिनेट किया जाता है, और फिर अपनी पसंद उन पे जबरदस्ती थोपी जाती है। याद रखिएगा, हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस रखने का एक हक है, हर बंदे की एक सोच रखने का एक हक है, क्योंकि अल्लाह ने जो दिमाग दिया हर बंदे को सोचने के लिए दिया हुआ है। इसलिए आपका ये राइट है कि आपकी अपनी एक पहचान हो, अपनी एक सोच हो। लेकिन जब कोई अपनी सोच आप पे वो करता है, लाजिम करना स्टार्ट करता है, वहां पे पॉइंट क्लैरिटी क्रिएट होता है, पॉइंट ऑफ क्लैरिटी क्रिएट होता है, और क्वेश्चन मार्क बनता है कि आप वहां पे लाइन ड्रॉ करें। भाई हाँ, ये ठीक बात, आपकी अपनी पॉइंट है, मेरा अपना पॉइंट है, मैं आपको अपना पॉइंट बावर कराने की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन आप भी मुझे इस केस का काम नहीं करेंगे। और इसके लिए पांच ऐसे तरीके बता रहा हूं। मैं कहता हूं दुश्मन की सफों में आग लग जाएगी। आप ऑफिस में पॉलिटिक्स चलेगी, जब जब पॉलिटिक्स चलेगी आपके साथ ये मामले होने हैं, लोगों ने आपके साथ डोमिनेंट वाला वार करना है, डोमिनेट करने की कोशिश करनी है, अपनी पोजीशन की बेस पे, पावर की बेस पे, ओहदे की बेस पे, ठीक है, रुतबे की बेस पे। दूसरा मसला यह है कि खानदान भी इससे नहीं बचा होता, रिश्तेदार हैं वो भी आपको थले लगाएंगे, कजन्स हैं वो भी थले लगाने की कोशिश करेंगे, दोस्त अहबाब, अपने करीबी दोस्त, वो भी थले लगाने की कोशिश करेंगे। द पॉइंट इज, आपने हर बार इन पांच, चार पांच चीजों को अगर फॉलो कर गए, ट्रस्ट मी, आप अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल और अनडोमिनेटेबल होंगे। कोई आपको इस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाएगा। नंबर वन, सबसे पहले मसला ये होता है कि जब भी कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या कोई आपकी बात को इस तरीके से काटता है कि वो आपको लगता है कि आपने, भाई आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपने कोई दुनिया की सबसे बड़ी चवल मार दी है, हालांकि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी होती है कि आपने क्या बोला है। आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ उसकी आंखों में देखना, उस पॉइंट पे गौर से देखना है, और फिर चुप कर जाना है। मैं कहता हूं ये ऐसा साइलेंट थप्पड़ होता है ना, कि जो उसको समझ ही नहीं आएगी कि उसके साथ क्या हुआ। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है बेसिकली कि आप उसको काउंटर करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से काउंटर करने का फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग, वही बात है ना कि एक फूल है, वो आपको अपनी इस वो फूल होने की कैपेसिटी बताएगा अपनी जबान से। ठीक है, एक समझदार हमेशा समझदारी दिखाएगा जबान को बंद करके। द पॉइंट इज, आपने समझदारी दिखानी है, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे तरीके से करारा जवाब आप तभी दे सकते हैं जब गौर से आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, और फिर चुप कर जाएंगे। उसको समझ आ जाएगी कि इसके साथ हुआ क्या। नंबर टू, उस खास मौके पे, क्योंकि दोस्त है, कुछ ऐसे मामला होते हैं आप उस जगह से उठ के भी नहीं जा रहे होते, और वो अपने आपके करीबी होते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली गैदरिंग हो सकती है, आपके दोस्त यार हो सकते हैं। आपने उस जगह को भी नहीं छोड़ना, और उस बंदे को कंप्लीटली इग्नोर करना है, फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन, फॉर योर ओन पीस। क्योंकि साफ जरा है,
आप अगर उस चीज को माइंड में रख के बैठ गए तो आपकी शक्ल भी बिगड़ेगी, आपके चेहरे पे भी आएगा, आपके इंटरनली भी टॉर्चर होते रहेंगे। तो आपने उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है कि जैसे ये बंदा मेरे लिए बैठा ही नहीं है इधर, फॉर द टाइम बीइंग। द पॉइंट इज, पहला आपने उसकी आंखों में आंखें डालना है और चुप कर जाना है, साइलेंट, कोई बात नहीं करनी, उसको समझ आ जानी है कि मेरे साथ हुआ क्या है। नंबर टू, उसको इग्नोर करना है। तीसरा, कभी भी इस टाइप के लोग जो आपको कभी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपके सोशल सर्कल में किसी भी कैपेसिटी में है, उनका आपके साथ किसी भी कैपेसिटी के साथ ताल्लुक है, कभी भी उनको आउट ऑफ द वे जाके ना तो बोदर करने की जरूरत है, और ना ही उनको इतना इंपॉर्टेंट फील करवाने की जरूरत है, और ना इतना आउट ऑफ द वे जाके रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। सबके साथ उनके साथ एक नॉर्मल ट्रीटमेंट रखें जैसे बाकी दोस्तों के साथ रखते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा भी आउट ऑफ द वे जाके इज्जत देते हैं तो माजरत के साथ ऐसे लोगों को इज्जत हजम नहीं होती, और वो फौरन उल्टी कर देते हैं, और उनकी उल्टी बहुत बुरी होती है और वो आप पे गिरेगी। द पॉइंट इज कि अगर वो आपके करीबी लोगों में से हैं तो नॉर्मल फील कराएं, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल या वीवीआईपी आपने उनको वो नहीं देना, प्रोटोकॉल नहीं देना जिसकी बेस पे वो उनको इज्जत हजम ना हो सके। चौथा, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं मैं, कभी भी ऐसे वो लोग, स्पेशली आपके जो भी सोशल सर्कल में जिस भी कैपेसिटी में लोग मौजूद हैं, कभी भी वो जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, कभी भी अगर आपको वो मिलने के लिए कहें तो कभी भी उनके मुताबिक उनके शेड्यूल पे ना मिलिएगा, उनको अपना शेड्यूल बताएं। हाँ, अगर ऑफ कोर्स पहली बात तो यह है कि आप नहीं मिलना चाह रहे, वो मिलना चाह रहे हैं, फिर जब वो मिलना चाह रहे हैं तो फिर आपको वो टाइम देंगे, क्योंकि ऊपर से आने की कोशिश है ना। ठीक है, द पॉइंट इज कहेंगे यार मैं फलां दिन अवेलेबल हूं, फिर आ जाओ। तो फिर यहां पे आपने उनको साइलेंटली शटअप कॉल देनी है, भाई मैं फलां दिन मसरूफ हूं, मैं उसके बाद अगली इन डेट्स में इजी हूं, अगर आपको इजी है तो आप मेरे पास रब्ता करके आ जाइएगा। द पॉइंट इज, आप उनको अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे, उनकी अवेलेबिलिटी पे आप उनको मिलने जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खराब हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जानी है। मसला यह है कि फिर वही बात है कि फिर जब आपको चपेड़ें पड़ेंगी तो फिर आपको रोना निकलेगा, फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ऐसी बात इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के साथ बैठ के कुछ, वैसे मैंने पहले बात की कि कुछ ऐसे ताल्लुकात होते हैं, पुराना ताल्लुक होता है, लेकिन बस उनकी बीमारियां होती हैं, अंदर की सेल्फ की बीमारियां होती हैं। अब उनको हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहे होते ठीक होना, ठीक है, लेकिन ताल्लुक है, नहीं छोड़ सकते, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते, बैठना है, कोलीग्स के साथ काम करना है। मसला यही है, पेशेंस यही तो है कि आपको काम भी करना है, एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है फिर भी पेशेंस रखनी है, बर्दाश्त करनी है। तो जितना कम से कम हो सके उतना बात करना है, जितना जरूरी हो उतना बात करना है, क्योंकि अल्टीमेट जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी, उतना ज्यादा बहस होगी, उतना ज्यादा वो आपको आउट ऑफ द वे जाके गाइड करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जितना कम से कम कम्युनिकेट करेंगे, यस नो में आंसर करेंगे, लिमिटाइज करेंगे लैंग्वेज को, लफ्जों को, उतना ज्यादा आप बेसिकली अगले बंदे को लिमिट बताएंगे कि हाँ भाई ये आपकी लिमिट है, इससे बाहर नहीं खेलना। द पॉइंट इज, या फिर आप अपनी बाउंड्री बता रहे होंगे कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करना। ट्रस्ट मी, बेसिकली कोशिश यही होती है कि एक ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करूं जो आपको फायदा दे। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं, और मसला फिर वो ये है कि हम इंसानों की ये बीमारी है सबसे बड़ी कि हम लोगों को पता नहीं क्यों रैंडमली एवं ही यार थल्ले लगाना चाहते हैं, हालांकि हमारा कुछ भी नहीं जाता, हम अपनी अपनी पसंद उन पे थोपना चाहते हैं। हमारा दोस्त समोसा खा रहा है, हमें पसंद नहीं है, हमें मसला है भाई वो समोसा क्यों खा रहा है। द पॉइंट इज, भाई हर बंदे का याद रखिएगा, द पॉइंट इज हर बंदे की अपनी लाइफ है, हर बंदे की अपनी सोच है। समझदार बंदा हमेशा इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन इख्तलाफ की बेस पे किसी को, वो डिसएग्रीमेंट की बेस पे किसी को बुरा नहीं समझ सकता, उस पर डोमिनेट नहीं करेगा, उस पर अपनी सोच लागू नहीं करेगा। हाँ, काउंटर आर्गूमेंट करेगा, वहां पे दलील होती है, दलील से बात जरूर करेगा, लेकिन वहां पे जहां पे दलील सुनने वाला होगा। द पॉइंट इज, आपने अपने आप को बचाना है ताकि लोग आपको थले ना लगाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।